जय सच्चिदानंद। अब हम और भी गहरे ऐसे चिंतन करें, समझे। परमात्मा सारे अस्तित्व का संदर्भ है, उसकी पृष्ठभूमि है, इसलिए परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। परमात्मा सारे अस्तित्व का संदर्भ है, मुख्य बीज है। इतनी सच्चाई कही गई है। जो अव्यक्त तत्व है, जो शून्य है, वो पृष्ठभूमि है। उनसे आप जैसे संकल्प करोगे वैसा ही प्राण तत्व के द्वारा आप अपनी मंजिलें बना सकते हो, अपने सुख दुख भोग सकते हो। सुख भोगने के लिए ही प्राण चाहिए। जैसे दुख से हम भोग रहे तो सुख भोगने के लिए ही प्राण तो चाहिए। जैसे कोई की आयुष पूरी होने आई है और चाहे वो संकल्प कर ले मेरे को ये भोगना है, ये खाना पीना है, डॉक्टर मना कर देते हैं, भाई आपको डायबिटीज बढ़ गया है, आप मिष्ठान नहीं खा सकते। अब है फिर भी नहीं खा सकते क्योंकि हमने प्राण का गलत इस्तेमाल किया है। जो पंच तत्व का शरीर दिया है उन पर आपने ध्यान दिया ही नहीं है। रोग कब पैदा होते हैं? कभी आप अपनी फैक्ट्री में गए नहीं हो, वहाँ क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी फैक्ट्री में नहीं जाते हो, और वो जो कहेगा वही सत्य मान लेंगे। कभी वो भी असत्य होता है। प्राण से ही बनता है, तो इसलिए परमात्मा का है परिभाषा वही दिया कि वो हमको अस्तित्व पूरा करता है। परमात्मा जो सुख भोगना है तो शरीर सुदृढ़ होगा, आरोग्य पद होगा, तभी तो आप भोग सकोगे। तो उनके लिए भी प्राण चाहिए। पूरा जीवन प्राण के बिना भोगना है तो भी चाहिए, मृत्यु पाना है तो भी प्राण चाहिए। इनके बिना वो भी संभव नहीं है। मृत्यु प्राप्त करने के लिए भी प्राण चाहिए, उनके लिए कोई संभव नहीं है। उसका फोर्स बढ़ाना हो, कम करना हो सकता है। कल उनका फोन आया है, गुलशन जी का, उनके पिताजी को। आज हमने सुषुम्ना खोल दी। तो सुषुम्ना कब खुलती है? जब प्राण का फोर्स बढ़ाते हैं ब्रह्मनाड़ी में, तो खुल जाती है। तो पंच तत्व बिखरने लगते हैं। शरीर है, बिखरने लग जाता है प्राण का संकल्प से, क्योंकि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां प्राण से तो चलती है। जब हम संकल्प करते तो वो बिखरने लगती है, सब कोश कोशिकाएं बिखरने लगती है। तो मृत्यु भी तब मिलता है कि प्राण के बिना वो भी नहीं मिलता। आप कितने छटछटाओ, कितने परेशान हो जाओ, व्यक्ति मांगता है भगवान मेरे को ले लो, मगर वो क्या है, उनके बिना वो भी नहीं हो सकता। तो सब जगह यही अर्थ है, परमात्मा का बेज बना के हमको देते हैं। परमात्मा अनुभव की वस्तु है, ऐसे अनुभव की जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे सोने को कसौटी पर कसा जा सकता है, भाई कितने ग्राम का, ये अच्छा है, बुरा है, नेगेटिव पॉजिटिव, सोने को कसने के लिए उस माध्यम चाहिए। लेकिन हीरे को नहीं, हीरे को कसा नहीं जा सकता। तुम ही बतलाओ हीरे को कैसे कसौटी करोगे। शब्द बने हैं संसार की अभिव्यक्ति के लिए, शब्द बने हैं सामाजिक आदान प्रदान के लिए, शब्द बने हैं 2 व्यक्तियों के बीच संवाद के लिए, और यह शब्दों की सीमा है। मनुष्य और परमात्मा के बीच शब्द नहीं है, और हम शब्द से ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए कई जन्मों तक, आज तक हमारा और परमात्मा का मिलन हो ही नहीं पाया। हम समझे ही नहीं है, और पूरी दुनिया जो गति से चलती हम उसी तरह चलना चाहते हैं। कभी रुकते ही नहीं, मैं क्यों नहीं मिलता है, हमारा ही परम पिता है, फिर भी नहीं मिलते। अपनी कल्पना से परमात्मा के स्वरूप का निर्माण कर लेते हैं। अपनी कल्पना से परमात्मा का स्वरूप का निर्माण कर लेते हैं। कैसे? एक कलाकार ने मूर्ति बनाई,
हमने नहीं बनाई, हमारे जैसे ही मानव ने भगवान की मूर्ति बना ली, वो कल्पना ही तो है। कलाकार ने, कारीगर ने भगवान को देखा ही नहीं है, फिर भी बना ली है। फिर भी हम उनके साथ जुड़ जाते हैं और शब्द के बजाय उनके साथ जुड़ते हैं। वहां श्रद्धा होनी चाहिए, तभी उनके अंदर आप प्राण पुरोगे, इनके बाद पूजा जा सकता है। एक कहानी आई थी, एक माँ जी थी, तो वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ उनको डेली नहलाना धुलाना, कपड़े इतनी तन्मयता से करती थी, घंटों तक उनके सामने बैठी रहती थी। अब उनको ये मालूम नहीं है कि उनके आंखों में प्राण है। आप जितने घंटे उनके साथ रहती हो तो सतत प्राण उनके अंदर आविष्कार होता है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक दिन वो गिर गया, उनको ऐसा लगा अरे मेरे भगवान गिर गए, उनको कुछ हो गया, डॉक्टर को बुलाओ। और बच्चे कहते अरे भाई क्या कर रहे हो, ये मूर्ति है, ये भगवान थोड़े है। फिर बहुत गिड़गिड़ाए, तब कुछ ने कहा इसकी इच्छा के लिए बुलाओ ना कुछ। डॉक्टर आए, उनके साथ देखा, उनका वो सोमीटर लगाया और उनका धड़कन मालूम पड़ी, वो भी अचंभे में पड़ गया, यार मूर्ति है फिर भी उनकी धड़कन मालूम हो रही है। तो भी मान गया कि ये हुआ। वो कैसे हुआ उनको मालूम नहीं है, पर आप प्राण विद्या जानते हो ना, आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर प्राण है और आंखों द्वारा व्यक्त हो रहा है, जीवा द्वारा व्यक्त हो रहा है, कानों द्वारा आप उनकी एक अनाद नाद सुन सकते हो। जब गहराई में जाते हो तो ये सब व्यक्त हो जाता है, होता है फिर भी नहीं मानते। हमारी ट्रेजेडी क्या है, हम जानते हैं ऐसा ही होता है फिर भी नहीं मानते। कोई ज्ञानी चाहिए, तो वही है। जिस तरह मूर्ति को मानते हैं ऐसे तरह गुरु को मानते हैं। गुरु कहता ये है, देखो इस तरह होता है, ये ज्ञान है, एक प्रकाश है। जब वो प्रकाश गुरु के शब्द के द्वारा जब आपके अंतःकरण में अवतरित होता है, वहां भी फलीभूत होता है। अनुभव के शब्दों के द्वारा जब आपके अंतःकरण में उनकी प्रतिष्ठा होती है, भगवान तो है, उनके आवरण को काट के आपको बता रहा देखो ये है, ऐसा ही हो गया, तब आप मानोगे। कहने का तात्पर्य यही कि परमात्मा प्राण के सिवा कुछ नहीं है। तो हम भी जाने और हमारे सगे सहोदर को भी बताएं भाई यही सत्य है। जैसे हम उनको सुख देना चाहते हैं, तो सुख के पीछे का जो अर्थ है वो भी उनको देना चाहिए। पैसों से क्या खरीद कर देगो, कितने दिन चलेगा? अगर प्राण देवोगे ना, वो माने कहाँ कुछ तो हुआ, मेरे जीवन में कुछ अंधारा चलेगा, प्रकाश हो गया। ऐसी वस्तु दो तो उनके जीवन का पूरे जीवन तक चले। 200, 500, 1000, 2000, 2 लाख दे दोगे, कितने दिन चलेगा? यही देना है। हमारे माता जो कई बार कहता हूँ, वो रोकड़े से सब व्यवहार करती है, मगर हम कहाँ हैं? हम देखो, आप उनको 500 के नोट दे दोगे, उनसे क्या होगा? उनका जीवन चलेगा क्या? प्राण दे दोगे तो उनका जीवन नजरिया बदल जाएगा। देने के लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है, यही दो। और ज्यादा देना है तो 500 के नोट में प्राण भर के दो ना, उनके तरंग निकलने लगेंगे, कुछ अलग हो जाए। जो हम जाने उनको ही उजागर करना है। दूसरे का जीवन बदल जाएगा, दूसरों का बदलेगा तो हमारा भी बदलेगा, क्योंकि प्राण से तो हम सब जुड़े हैं ना। बढ़ोतरी होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। समूह ध्यान का मतलब ही यही है ना, कि साथ में ध्यान करने से एक दूसरों की ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्या है? प्राण से तो बनी है। जिस तरह हीरा है, हीरे की चमक फैलने लगती है। गुलाब है, गुलाब की सुगंध फैलती है, तो हम उनको अच्छा मानते हैं ना, तो आपकी सुगंध में फैलने लगेगी। देना है तो यही दो, बिना शब्द से। और वहां भी हम शब्द का ही उपयोग करते हैं। मैंने उनको ऐसा पैसा दिया, उनका जीवन बदल गया।
अरे भाई तू तो माध्यम है, देने वाला ऊपर वाला है। जो तूने ऊर्जा दी पैसे के माध्यम द्वारा, आपका जो भाव है वो भाव प्रकट हुआ वहां। किसी के पास हम पैसा लेता है ना तो ऐसा लगता है नहीं, मजा नहीं आती है, हमको दे देते। और किसी का पैसा आपको बहुत कुछ आपका बढ़ोतरी कर देता है। इनके पीछे का यही है, उनके भाव। देना है तो भाव ही दो, तो उनके जीवन में कुछ बदलाव हो सके। हमारी भाषा परमात्मा की भाषा हो जाती है, हमारा जीवन परमात्मा का जीवन हो जाता है, हमारे विचार और हमारा आचरण परमात्मा के विचार और आचरण हो जाते हैं। जब उनके साथ, प्राण के साथ ये व्यापार करने लगते हैं तो आदान प्रदान ही प्राण है, तो प्राण में बढ़ोतरी हो गई और शब्द के द्वारा आप लिए वही होगा। बाद में शब्द चेंज हो जाएंगे भाव प्रकट करने के लिए माध्यम में। फिर भी जब आपके अंतकरण में बाहर निकलेंगे उस शब्द के द्वारा और भी बढ़ोतरी होगी, उनका जीवन वही होगा, क्योंकि परमात्मा आपके द्वारा ही बोलना चाहते हैं। इस समाज में भले शब्द के व्यवहार हो, शब्द से ही सब काम करते हो, मगर एक बार भाव से बोलने से परमात्मा आपके द्वारा ही प्रकट होते हैं। इस तरह मूर्तियों में भूदेव ने जब प्राण प्रतिष्ठा की, मंत्रों द्वारा की, तो परमात्मा प्रकट हो गए ना, तो आपके द्वारा तो हो गए। कुछ अच्छा बोलोगे तो उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आएगा, तो वहां भी परमात्मा प्रकट होते। इसलिए हमको माध्यम बना रहे हैं कि आपको जो दिया है उनको बांटो। महात्मा लोग क्या करते, साक्षात्कार या कुछ ईश्वर तत्व का अनुभव करने के बाद वो घर छोड़ के पूरे ब्रह्मांड में घूमते। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो क्या कहा, उनके शिष्यों को हर जगह जाने को कहा। गांव गांव 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहना है, गांव बदल दो, वहाँ सत्संग करो, लोगों में जागृति बांटो। आदि गुरु शंकराचार्य के पहले अंधकार ही था, इतनी अज्ञानता बढ़ गई थी। खुद भगवान ने चारों धाम के अंदर आदि गुरु को, अपने शिष्यों को 4 धाम बनाए, तो ये ज्ञान बटोरना है। मगर आज लोग वो भी कम हो गया है, बंद नहीं हुआ है मगर वो कम हो गया है। जो क्या करना चाहिए, धर्म के अधिष्ठाता है वो, धर्म धुरंधर हम कहते हैं उनको, तो आज वो भी शांत हो गए हैं। जिनकी फर्ज है वो निभाते नहीं है। हम अपने जैसे परमात्मा को भी समझने लगते और यह भी समझने लगते कि हमारे जितने शास्त्र और धर्म ग्रंथ है वे सब परमात्मा द्वारा दिया हुआ है। ये सब बहुत बड़ा अहंकार है। धर्म को इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी तत्व, न कुछ बोलते न जानते न कुछ नहीं करते, जो करते हम ही करते, और हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है। भगवान साइड में रह जाते और अहंकार से कार्य चलता है सब। परमात्मा तटस्थ है, फिर भी अत्यंत करुणामय, दयामय, कृपामय और प्रेम पूर्ण है। परमात्मा गुण है। परमात्मा बोलते नहीं, व्यक्त नहीं होते, वो तटस्थ है। जिस तरह साक्षी भाव कहते हैं, भगवान ने गीता में कहा ऐसा ही है, मगर वो करुणामय है, भाव विभोर है। उनके अंदर के जो परमाणु के अंदर वही सतत व्यक्त हो रहा है और प्रेम पूर्ण है। तुम सोचोगे एक ही साथ ये सब कैसे संभव है। यहां भी आया, यदि ऐसा होता तो परमात्मा जिसस को सूली पर चढ़ाने ही ना देते। भगवान देते ही नहीं उनको, भाई छोड़ रुको, उनकी रक्षा करता, उनसे बचा लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक इसके विपरीत ही हुआ। जिसस को सूली पर लटका दिया गया, सब समाप्त हो गया। स्वाभाविक है, परमात्मा बिल्कुल तटस्थ है, निर्विकार है, उसको कुछ लेना न देना। समझने की चेष्टा वही करना है कि लेना न देना के पीछे भी बहुत बड़ा राज होता है। लोगों में जो उन्होंने बलिदान दिया, उनकी चोट सबके अंतर में लगी थी, तब भी
मगर सत्ता के सामने बोल नहीं पाते थे। जो मौलवियाँ जो थे, इनके धर्म गुरु थे, उन्होंने तो उनको लटकाया था, बादशाह के कान भंबेरे उन्होंने लटका दिया। फिर भी जो भी लोग थे उनके अंतकरण में चोट लगी थी। क्यों लटका दे? उनकी भाषा क्या थी? याद करते थे। याद करने से अंदर बैठा परमात्मा प्रकट हुआ। और आज देखो पूरे विश्व में क्रिश्चियन धर्म सबसे ज्यादा है। वो रहते तो 5-10 लोगों को काम कर सकते थे, 5, 25, 50 या समझो, आज तो करोड़ों है, तो व्याप हो गए। परमात्मा वो ही है। जय सच्चिदानंद।